इंडिया से हैं, अगर आपने ताल्लुकात बहाल करने हैं, बेहतर करने हैं तो बेहतर होता है नवाज शरीफ खुद जाते, शहबाज शरीफ खुद जाते, और चाइना के प्राइम मिनिस्टर को मिलने हमारे आर्मी चीफ साहब भी गए हैं, लेकिन उनकी तरफ आर्मी चीफ साहब भी नहीं गए। फिर हम हाथ दोस्ती का बढ़ाने को कहते हैं, तो ऐसे फिर नहीं होता। बाकी कंट्रीज के ऑलमोस्ट प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान आ रहे हैं और यहाँ पर इंडिया अगर मोदी साहब को भेज देते तो ये ज़्यादा अच्छा होता पाकिस्तान के लिए और इंडिया के लिए और दोनों कंट्रीज पूरे खित्ते के लिए, कि ताकि ये इनके रिलेशन जितने अच्छे होंगे इतने ही ये दोनों कौमें तरक्की करेंगी। हमें जाने का मौका देते पाकिस्तानी अवाम को जाने का मौका देते, देखते कैसे शानदार इस्तकबाल करते हैं हम और कितना अच्छा मैसेज भेजते हैं इंडिया के लोगों को, इंडिया के ऑफिशियल्स को, ताकि हमारे इंडिया चूँकि हमारा हमसाया मुल्क है, ब्रदर मुल्क है, और हम सारे चाहते हैं कि उनके साथ हमारे तल्लुकात अच्छे हों, आना जाना हो और ये कल्चर को और तिजारत को, तमाम चीज़ों को फ़रोग मिले, तो एक अच्छा मौका था। तो वार्म वेलकम शायद चाइना के प्राइम मिनिस्टर का हुआ है, उसके अलावा किसी प्राइम मिनिस्टर का वार्म वेलकम नहीं हुआ। वार्म वेलकम में अगर आप एक शहर में लाइटें लगा देते हैं तो वो वार्म वेलकम नहीं होता। लाइट्स तो अगर कोई क्रिकेट टीम क्रिकेट खेलने आती है तो उसके लिए भी लगती हैं, आप किसी की शादी में जाते हैं उसके लिए भी लगती हैं। आपने कोई उनके लिए कोई पर्पल कारपेट्स नहीं बिछाए, कोई कुछ नहीं किया। हमारा वो अरशद शरीफ साहब जीत के आए थे, बड़ी अच्छी बात है, बड़ा उन्होंने किया। उनका जिस तरह का वेलकम हुआ था शायद सबका उस तरह का वेलकम होना चाहिए। मैं तो ये समझता हूँ कि उनको ना वाघा बॉर्डर से इधर लाया जाता और उस कॉरिडोर से उनको पैदल गुजार के ना, ताकि वो जो है ना इस कॉरिडोर को एक मोहब्बत का रास्ता बनाकर एक रिवायत को कायम करते, और ये इन्होंने बहुत बुरा किया। मैं तो बहुत मायूस हो गया हूँ। सो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सागर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सागर टुडे। तो आज हम बात करेंगे एससीओ समिट 2024 की, जो पाकिस्तान इस्लामाबाद में होना था 15 और 16 अक्टूबर को। तो इसमें कुल 9 जो देश हैं उसके जो मिनिस्टर्स हैं वो इस समिट में मीटिंग में आए। इसमें इंडिया का भी नाम था। इंडिया की तरफ से डॉक्टर एस जयशंकर जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर है वो वहां पहुंचे। तो पूरी पाकिस्तानी आवाम जो है काफी खुश थी कि पूरे 9 साल बाद कोई इंडिया की तरफ से कोई लीडर आया है पाकिस्तान में, और वो काफी खुश थे। उनको लगा कि चलो अब इंडिया के साथ जो है हमारे जो रिलेशन है कुछ सुधरेंगे। हमारा जो मिनिस्टर है पाकिस्तान का, जो प्राइम मिनिस्टर है शहबाज शरीफ, उनसे इंडिया के जो मिनिस्टर हैं डॉक्टर एस जयशंकर फॉरेन मिनिस्टर, उनसे बातचीत होगी और कुछ जो हालात है, कुछ जो रिलेशन है पाकिस्तान के साथ सुधरेंगे। तो पाकिस्तानी अवाम बहुत ही खुश थी। तो जैसे ही डॉक्टर एस जयशंकर का जो प्लेन है पाकिस्तान में लैंड हुआ तो सब लोग बहुत उम्मीद में थे कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर खुद ब खुद आएंगे उनको रिसीव करने के लिए, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। पाकिस्तान के ही जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो आए, उनको रिसीव करा और कुछ 2 छोटे छोटे बच्चे हाथ में गुलदस्ता लिए उनको वेलकम कर रहे थे। तो ये जो गेस्चर है पाकिस्तान की तरफ से बिल्कुल भी सही नहीं लगा, और पाकिस्तानी अवाम जो है वो भी काफी इस बात से नाराज है। वो भी चाहते थे कि डॉक्टर एस जयशंकर का जो वेलकम है वो खुद प्राइम मिनिस्टर आते पाकिस्तान के शहबाज शरीफ और उनका करते तो बहुत ही अच्छा होता, बजाय आप अपने से नीचे किसी ओहदे को यानी कि फॉरेन मिनिस्टर को किसी को भेजना उनको रिसीव करने के लिए। तो पाकिस्तान की तरफ से ऐसा किसी तरीके का भी कोई वार्म वेलकम नहीं हुआ। डॉक्टर एस जयशंकर का बहुत ही साधारण सा वेलकम रहा। तो आज हम इसी टॉपिक पे पाकिस्तानी अवाम से बात करेंगे और उनसे पूछेंगे क्या डॉक्टर एस जयशंकर का जिस तरीके से वेलकम हुआ उनका प्लेन लैंड करने के बाद, क्या वो सही था? क्या पाकिस्तान को नहीं चाहिए था कि पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर है वो खुद आते शहबाज शरीफ और वो डॉक्टर एस जयशंकर का वेलकम करते? तो अगर वो ऐसा करते तो ये पहली पहल होती पाकिस्तान की तरफ से एक गुड गेस्चर के तौर पे कि पाकिस्तान खुद चाहती है भारत के साथ अच्छे रिलेशन बनाना। अगर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर खुद नहीं आए डॉक्टर एस जयशंकर का वेलकम करने के लिए, मगर वहीं दूसरी ओर जब चाइना के प्राइम मिनिस्टर आए पाकिस्तान में, उनका प्लेन लैंड हुआ, उनको वेलकम करने के लिए खुद प्रधानमंत्री जो है पाकिस्तान के शहबाज शरीफ वो पहुंचे, उनको वेलकम करा। तो ये 2 अलग अलग चीज ये दर्शाती है कि जो चाइना है जो पाकिस्तान का माई बाप है, जिससे सारा जो खाना पीना दाना पानी जो भी है सामान वगैरह जो भी जो पाकिस्तान चाइना से इंपोर्ट करता है, तो चाइना के लिए जो पाकिस्तानी जो प्राइम मिनिस्टर है वो काफी सपोर्टिव है, इसलिए वो खुद ब खुद चलकर आए और उनको वेलकम किया। तो वहीं दूसरी ओर जब इंडिया की तरफ से जो एस जयशंकर आए उनका वेलकम करने के लिए वो खुद ब खुद नहीं पहुंचे, अपनी जगह उन्होंने किसी अदर ऑफिशियल को भेजा। चलिए आज हम इसी बात पे पाकिस्तानी अवाम से राय लेंगे, उनका क्या सोचना है इस पे, उनको क्या लगता है कि क्या पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने ठीक करा इंडिया के डॉक्टर एस जयशंकर को वेलकम नहीं करके,
तो हम डायरेक्टली जानेंगे पाकिस्तानी अवाम की राय, उनसे पूछेंगे तो उनको क्या सही लगता है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो का जो ओरिजिनल लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, वहां जाके चेकआउट कर सकते हैं। इस वीडियो का क्रेडिट जाता है सना अमजद ऑफिशियल चैनल को। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए हम सीधा चलते हैं पाकिस्तानी अवाम के पास और लेते हैं उनकी राय। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमें ये बड़ी खुशी है कि ये इजलास हमारे मुल्क में हो रहा है। तो मतलब ये एजाज़ की बात है हमारे लिए ये कि ये सारे आए हैं। दूसरी बात यह कि इंडिया को भी जैसे बाकी प्राइम मिनिस्टर्स आए हैं, इंडिया के मुल्क से भी मोदी साहब अगर आते तो हमें ज़्यादा खुशी होती। और अगर चलें फॉरेन मिनिस्टर भी आए हैं, जैसे चाइना के आए हैं तो शहबाज शरीफ साहब खुद गए हैं। इधर भी इंडिया से आए हैं, अगर आपने ताल्लुकात बहाल करने हैं, बेहतर करने हैं तो बेहतर होता। नवाज शरीफ खुद जाते, शहबाज शरीफ खुद जाते। और चाइना के प्राइम मिनिस्टर को मिलने हमारे आर्मी चीफ साहब भी गए हैं, लेकिन उनकी तरफ आर्मी चीफ साहब भी नहीं गए। फिर हम हाथ दोस्ती का बढ़ाने को कहते हैं, तो ऐसे फिर नहीं होता। हमें ये बड़ी खुशी है कि वो आए हैं। उनका आना सबसे पहले बड़ी एजाज़ की बात है, लेकिन वेलकम शायद उतना अच्छा नहीं था जितना वो भी एक्सपेक्ट कर रहे थे और हम लोग जितने एक्साइटेड थे, पूरी कौम एक्साइटेड थी कि इस्लामाबाद में आए हैं। ये बड़ी मतलब कितने अरसे बाद सारे मिनिस्टर्स आ रहे हैं, 9 साल बाद वो आए हैं। तो एट लीस्ट किसी को भी नहीं तो वज़ीर आज़म को जाना चाहिए था कि वो जाके इस्तकबाल करते उनको या किसी किस्म का उनको मतलब एजाज़ देते या कुछ करते। 9 साल बाद वो आ रहे हैं। बाकी वज़ीर आज़म को, चाइना के वज़ीर आज़म को लेने गए, बाकी किसी मुल्क के भी वज़ीर आज़म को शहबाज शरीफ लेने नहीं गए। तो ये सबसे बेहतर था कि वो खुद जाते, आर्मी चीफ जाते या नवाज शरीफ पार्टी सरबराह हैं उनके वो जाते। वार्म वेलकम शायद चाइना के प्राइम मिनिस्टर का हुआ है, उसके अलावा किसी प्राइम मिनिस्टर का वार्म वेलकम नहीं हुआ। वार्म वेलकम में अगर आप एक शहर में लाइटें लगा देते हैं तो वो वार्म वेलकम नहीं होता। लाइट्स तो अगर कोई क्रिकेट टीम क्रिकेट खेलने आती है तो उसके लिए भी लगती हैं। आप किसी की शादी में जाते हैं उसके लिए भी लगती हैं। आपने कोई उनके लिए कोई पर्पल कारपेट्स नहीं बिछाए, कोई कुछ नहीं किया। हमारा वो अरशद शरीफ साहब जीत के आए थे, बड़ी अच्छी बात है, बड़ा उन्होंने किया। उनका जिस तरह का वेलकम हुआ था शायद सबका उस तरह का वेलकम होना चाहिए था। पाकिस्तानियों के लिए ये एक बड़ी खुशी का मकाम है कि ये पाकिस्तान में ये कॉन्फ्रेंस काफ़ी अरसे के बाद पाकिस्तान किसी कॉन्फ्रेंस को होस्ट कर रहा है। 27 इयर्स के बाद एग्जैक्टली पाकिस्तान किसी भी कॉन्फ्रेंस को होस्ट कर रहा है और ये एक बहुत अच्छा वक्त है कि इस टाइम पे जितने भी आपके पड़ोसी कंट्रीज़ हैं वो आपके साथ आएँ और 27 साल बाद ये इस तरह का कोई इवेंट हो रहा है। और जिस तरह के आपको पता है कि पाकिस्तान बहुत अकेला हो चुका था अपने इस रीजन में और अभी ये मौका इनको मिला है जिससे ट्रेड और इकनॉमिक के बारे में जितने भी इश्यूज़ हैं उनके बारे में ये कुछ रास्ते ढूंढेंगे। और जहाँ तक बात है इंडिया की, क्योंकि हम इस टाइम होस्ट कर रहे हैं तो हमें किसी भी कंट्री इंडिया तो चलें ठीक है हमारा नेबर है और हमसे खफा भी रहता है, तो इन्हें किसी भी कंट्री को अच्छी तरह, क्योंकि ये हमारी रवायात में शामिल है कि हम जब मेहमान नवाजी करते हैं और हम मेहमान नवाजी में हम किसी किस्म की कसर नहीं छोड़ते। लेकिन देखना यहाँ ये होगा कि जहाँ पर बाकी इस कॉन्फ्रेंस में 9 कंट्रीज़ शामिल है ना, तो बाकी कंट्रीज़ के ऑलमोस्ट प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान आ रहे हैं और यहाँ पर इंडिया अगर मोदी साहब को भेज देते तो ये ज़्यादा अच्छा होता पाकिस्तान के लिए और इंडिया के लिए और दोनों कंट्रीज पूरे खित्ते के लिए, कि ताकि ये इनके रिलेशन जितने अच्छे होंगे इतने ही ये दोनों कौमें तरक्की करेंगी। तो बड़ा डिसपॉइंट हुआ हूँ इस पर। मुझे लगता था कि जैसे इंडिया और पाकिस्तान के हालात थोड़ी कशीदा हैं और अब थोड़ी बेहतरी आ रही है, उनके वहाँ से फॉरेन मिनिस्टर आ रहे हैं, तो यहाँ पे चाहिए था कि बाकी जो भी ऑफिशियल आ रहा है उसका जो इस्तकबाल करें उससे बढ़ चढ़ कर, बल्कि प्राइम मिनिस्टर के साथ बाकी ऑफिशियल्स भी सारे जाते हैं और बड़ा भरपूर वेलकम करते हैं उनका। मुझे ज़ाती तौर पर लिटरली बड़ा मायूसी हुई कि इतना फीका इस्तकबाल क्यों किया है। बड़ा शानदार इस्तकबाल करना चाहिए था ताकि इंडिया के लोगों को एक मैसेज आता कि हम एक ही हैं और हम उनसे बड़ी शदीद मोहब्बत करते हैं और बड़े भरपूर तरीके से उनके ऑफिशियल्स को यहाँ पे वेलकम कर रहे हैं। लेकिन हुकूमत ने बहुत गलत किया है, ऐसा नहीं करना चाहिए था, बड़ा धूमधाम से इस्तकबाल करना। ऐसा नहीं होता, ताल्लुकात ठीक करने तो उनको आते ही ऐसा शानदार वेलकम कर देते कि वो पहले ही इम्प्रेस हो जाते और अवाम ने बड़ा खुश होना था, इंडिया के अवाम ने। और पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो कशीदगी है उसमें कमी आनी थी, लेकिन इन्होंने एक गोल्डन चांस था इनके पास जो ज़ाया कर दिया। ऐसे शानदार इस्तकबाल करते हैं हम और कितना अच्छा मैसेज भेजते हैं इंडिया के लोगों को, इंडिया के ऑफिशियल्स
ऑफिशियल्स को, ताकि हमारे इंडिया चूँकि हमारा हमसाया मुल्क है, ब्रदर मुल्क है, और हम सारे चाहते हैं कि उनके साथ हमारे तल्लुकात अच्छे हों, आना जाना हो, और ये कल्चर को और तिजारत को, तमाम चीज़ों को फ़रोग मिले। तो एक अच्छा मौका था, तो जाना चाहिए था प्राइम मिनिस्टर को। जाना, मैं तो समझता हूँ सदर साहब को जाना चाहिए था खुद, कि इंडिया के ऑफिशियल्स आ रहे हैं, तो जब यहाँ पे पहले इतने तल्लुकात ख़राब हैं, वहाँ पे सदर साहब खुद चले जाते, प्राइम मिनिस्टर चले जाते, या पाकिस्तानी अवाम को लेकर जाते, या और ढेर सारे तरीके थे कि उनका शानदार इस्तकबाल किया जा सकता था। तो ये जाते तो इससे बड़ा अच्छा होना था, बड़ा अच्छा तासुर मिला। मैं तो ये समझता हूँ कि उनको ना वाघा बॉर्डर से इधर लाया जाता और उस कॉरिडोर से उनको पैदल गुजार के ना, ताकि वो जो है ना इस कॉरिडोर को एक मोहब्बत का रास्ता बनाकर एक रिवायत को कायम करते। और ये इन्होंने बहुत बुरा किया। मैं तो बहुत मायूस हो गया हूँ, क्योंकि दोनों मुल्कों में एक तो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, प्रोडक्ट्स की खपत बहुत ज़्यादा है। इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन होती हुई तो इन दोनों ममालिक के दौरान ट्रेड होना तो अज़ हद ज़रूरी है। तो शायद अभी चूँकि उनके डेलीगेशन वहाँ से आया, तो इससे कुछ बेहतरी के इम्कानात पैदा तो हो सकते हैं, अगर पाकिस्तानी गवर्नमेंट अच्छे तरीके से उनको ट्रीट करे तो। फ्रेंड्स, आपने वीडियो देखी, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल में नए हो तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए, आपने और मैंने इस वीडियो को देखा तो जो पाकिस्तानी अवाम है वो भी काफी खुश थे और काफी एक्सपेक्टेशन में थे कि जैसे ही डॉक्टर एस जयशंकर पाकिस्तान में लैंड करेंगे, उनका बहुत ही जोरों शोरों से वेलकम किया जाएगा, स्वागत किया जाएगा। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये सारा जो वेलकम, जो उनका एक्सपेक्टेशन था पाकिस्तानी अवाम का, वो सारा जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है उसने फीका कर दिया। ना तो कोई प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ आए, जबकि उनका फर्ज बनता था कि 9 साल बाद कोई लीडर है इंडिया का वो आया है पाकिस्तान, क्योंकि पहले भी ऐसी अटकलें लगाई जा रही थी कि इस एससीओ समिट में इंडिया नहीं आ रहा, इंडिया से कोई लीडर नहीं आएगा अटेंड करने। बट बाद में इंडिया ने बहुत ही अपना बड़प्पन दिखाया और इंडिया की तरफ से जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर है डॉक्टर एस जयशंकर वो आए। तो अगर जब इंडिया ने इतना बड़ा स्टेप लिया तो वहीं पे दूसरी ओर पाकिस्तान के जो मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, उनको भी अपना बड़प्पन दिखाना चाहिए था, उनको खुद वेलकम करने, उनको आना चाहिए था एज अ रेस्पेक्ट। और वो ये भी शो करता कि पॉजिटिव गेस्चर शो करता कि पाकिस्तान भी चाहती है कि इंडिया के साथ जो रिलेशन है वो अपने पॉजिटिव करे, सही करे। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक सिंपल सा उनका जो फॉरेन मिनिस्टर कह लो या जो भी कह लो, एक कम ओहदे का जो बंदा है वो आया वहां पे रिसीव करने, 2-3 बच्चे भेज दिए वहां पे, हाथ में गुलदस्ता पकड़ा है। तो ये उस तरीके का जो वेलकम है नहीं किया। तो पाकिस्तानी अवाम ने भी इस चीज को देखा कि वो भी काफी एक्सपेक्टेशन में थे कि अच्छी तरीके से वार्म वेलकम उनका करा जाएगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने भी, पाकिस्तानी अवाम ने भी जब देखा कि जो एस जयशंकर है उनका कितना रिस्पेक्ट है, वो कितने कितने कंट्रीज में जाते हैं इंडिया की तरफ से और बातचीत करते हैं, उनकी कितनी रिस्पेक्ट है ऑल ओवर वर्ल्ड, और उसके बावजूद भी जब वो पाकिस्तान आए हैं उनका बिल्कुल भी स्वागत नहीं हुआ। सिंपली 2 बच्चों ने गुलदस्ते पकड़ा लिए और लो लेवल के जो डेलीगेशन के जो लीडर्स हैं उनको भेज दिया रिसीव करने के लिए। तो वो भी काफी मायूस है। वो भी एक ही बात कह रहे हैं कि पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर को खुद जाना चाहिए अगर उनको अपने इंडिया से रिलेशन अगर अच्छे करने थे, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो पाकिस्तानी अवाम कुछ तो ये भी बोल पड़ी कि अगर इंडिया की तरफ से तो ये भी होना चाहिए था कि उनको वाघा बॉर्डर खोल के उनको वहां से बाय रोड उनको वॉकिंग करते हुए उनको रिसीव करते, तो वो और भी बड़ी बात थी। पाकिस्तानी अवाम को भी नाराजगी है इस बात में, जिस तरीके से डॉक्टर एस जयशंकर की जो वेलकम उस तरीके से नहीं हुआ जिस तरीके से वो एक्सपेक्टेड थे, और जिस तरीके से पाकिस्तानी अवाम कहती है कि हम मेहमानों का बहुत अच्छे से स्वागत करते हैं, मगर कुछ भी स्वागत वगैरह कुछ भी इसमें दिखा नहीं। तो आपकी इस पे क्या राय है? आपने भी वीडियो देखी होगी जिस तरीके से डॉक्टर एस जयशंकर का वेलकम साधारण तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से हुआ। तो वो भी 9 साल बाद आया है कोई मिनिस्टर, तो उस हिसाब से तो काफी अच्छे तरीके से वेलकम होना चाहिए था। तो अगर आप भी वीडियो देख रहे हैं तो आपकी इस पे क्या राय है? आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर है शहबाज शरीफ, उनको खुद आना चाहिए था उनको पिकअप करने के लिए डॉक्टर एस जयशंकर को, या अभी जिस तरीके से एस जयशंकर का जो वेलकम हुआ बस ऐसा ही यहीं तक, ये बहुत अच्छा हुआ, ठीक ठाक हुआ? तो आपकी इस पे क्या राय है? आप अपना मुझे अपनी राय दीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। होप आपको वीडियो काफी पसंद आई होगी। टिल देन सी यू, टेक केयर, बाय बाय।